अलवर के सरिस्का वन अभयारण्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 2 दर्जन से ज्यादा बाघ बाघिन मौजूद हैं। लेकिन आज की स्थिति क्या है? वहाँ बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनका विस्थापन होना अभी बाकी है। इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे साथ में आज सरिस्का टाइगर फाउंडेशन के सचिव दिनेश दुरानी हैं। हम उनसे भी चर्चा करेंगे सरिस्का की स्थिति पर। हम बात करें दुरानी साहब, अभी क्या स्थिति मानते हैं सरिस्का की? सरिस्का doing very well at the moment. Yes, 24 टाइगर हैं वहाँ पे जी। हमको हालत मालूम है 2004 में जब खत्म हुए थे 2008-9 में टाइगर डाले गए थे, लेके आए गए थे, रिलोकेट हुए थे। उसके बाद पोजीशन काफी अच्छी हुई है एंड यस बहुत कुछ और होना था लेकिन वो नहीं हो पाया। अपन कंपेयर करें अपने आप को पन्ना नेशनल पार्क से तो हम उसके आधे टाइगर भी नहीं है, लेकिन उसमें हमारी खामियां हैं, हमारी कमियां हैं। जैसा कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारे को, रीलोकेशन टाइगर तो हो गया जी, लेकिन रीलोकेशन विलेज में काम नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। थैंक गॉड कि अभी फील्ड डायरेक्टर 1.5 साल से फील्ड डायरेक्टर और स्टाफ ने जो उनकी टीम ने जो काम किया है वो बड़ा सराहनीय काम है। और मैं आई रियली वांट टू थैंक हिम, हिज टीम एंड हिज फील्ड स्टाफ हु हैव डन ग्रेट जॉब कि 1-2 गांव उन्होंने शिफ्ट किए हैं। और वो जो गांव शिफ्ट किए हैं रायका पानी ढाल जो एरिया से शिफ्ट किए हैं, दैट इज रियली हब ऑफ टाइगर्स। लेकिन तुरानी साहब बीच में, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं जिस तरीके से बात आती है इनके विस्थापन को लेकर बात आती है कि 2008 का जो सर्वे था उसके आधार पर इनको शिफ्ट करने की बात आती है। ग्रामीण इससे सहमत नहीं होते क्योंकि आज इतने साल पुराना जो वो था इनका सर्वे था उसको ग्रामीण मानने को तैयार नहीं। इसलिए ये जो विस्थापन की प्रक्रिया धीरे चल रही है, बहुत स्लो चल रही है। इस तरीके से कब तक विस्थापन हो पाएगा या इसका दूसरा रास्ता क्या निकलता है? जुगल जी, आपने बहुत बड़ा सब्जेक्ट उठाया है। 2008 का सर्वे जी, 2008 का जो सर्वे है वो आज की तारीख में हमको पीछे रख रहा है। यानी गांव में हम, मेरे को मालूम है and it knows by the villages also. फॉरेस्ट वालों को सबको मालूम है कि यस 2008 का जो सर्वे है वो दखलंदाजी दे रहा है। यदि 2008 का सर्वे, क्योंकि मैं गांव में गया हूँ, फील्ड डायरेक्टर्स की मीटिंग भी हुई है वहाँ पे पिछले वालों की, उन्होंने देखा है कि वो गांव बिल्कुल तैयार बैठा है कि साहब आज का सर्वे करा लो हमको और हमको शिफ्ट कर दो, हम बिल्कुल तैयार है, जाना चाहते हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं कि 2008 में जब सर्वे हुआ था हमारे बच्चे छोटे थे, आज तब से आपने हमको निकाला नहीं, आज हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और यदि हमारे को उस 2000 का जो कट ऑफ जो डेट है आपकी 2008 की, उसको आप हटा के आज का सर्वे कराएं, हम बिल्कुल जाने को तैयार हैं। देखिए, हम कंपेयर करते हैं रणथंभौर से करते हैं, सर इसका कोई कम नहीं है किसी भी एंगल से, लेकिन वहाँ जितने बाघ हैं यहाँ बाघों की संख्या भी नहीं बढ़ रही। बाघों की संख्या ना बढ़ने के पीछे क्या कारण मानते हैं? बाघ बाघिन और शिफ्ट करने की मांग होती है कि यहाँ और बाघों को लाया जाए, ऐसा है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग बाघों की भी मैं समझता हूँ कि उस लिहाज से कम हो पा रही है, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी। अगर बात एक्चुअली क्या है कि हमारा जो एरिया है ना बहुत बड़ा है। आज की तारीख में हम वी आर जस्ट कवरिंग ऑलमोस्ट 1200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। राइट, आप सरिस्का को स्टार्ट करते हैं रामगढ़ के एरिया से लेके अलवर तक का, आपका बाला किला तक सरिस्का में आज की तारीख में कोर एरिया में आ गया है। तो अब आपका टाइगर यहाँ है, आई कैन टेल यू, आपका 18-19 जो टाइगर है, SP 19, 18, 17 वो यहाँ तक आते हैं। बिल्कुल, तो कहने को तो टाइगर तो है। और रहा मॉनिटरिंग वाली बात है, आज की तारीख में टाइगर बचा हुआ है, मॉनिटरिंग के कारण ही बचा हुआ है। हम वी कैन नॉट से कि भाई ये नहीं पुराने सब जैसे ST 13 का आज तक पता नहीं चल पाया। देखो सर, ऐसा है, बहुत सारे टाइगर और टाइग्रेस की बात आती है। नहीं, ST 13 की बात कर रहे हैं आप, ST 5 की तो बात कर रहे हैं। 5 और 13 इतना बड़ा एरिया है, उसमें यस आई नो दैट, आई एम सॉरी टू से कि भाई ठीक है वो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो कारण मालूम होने चाहिए जी। उसके लिए आप लोग, सारे लोग कह रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं, और जो भी आज की तारीख में ऑफिसर्स हैं वो लगे हुए हैं कि वो उनको मालूम तो पड़े कि वो जानवर गया कहाँ, उसकी कोशिश में है। अभी तक
कोई जवाब आया नहीं है, एंड आई एम श्योर दैट सूनर लेटर कुछ ना कुछ तो मालूम पड़ेगा। जैसे ST5 का बताते हैं कि इट बीन स्लॉटर या मारा गया या मर गया, जो भी है व्हाटएवर इट इज, तो सूनर लेटर उसका भी जवाब मिलेगा। अभी एक और हम बात करना चाहते हैं आपसे, जिस तरीके से जब टाइगर कोई घायल होता है, टाइग्रेस कोई घायल होती है, तो उसे बाड़ेबंदी में रख दिया जाता है। क्या इस तरीके से एक वन्य जीव को उसका बाकायदा या तो मॉनिटरिंग हो, उसके पीछे कुछ वनकर्मी इस तरीके से लगाया जाए, लेकिन उसको बाड़ेबंदी में ना रखें और आजाद एक वन्य जीव की तरह से जंगल में क्यों ना छोड़ा जाए उसे? देखो सर, ऐसा है कि आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है कि टाइगर को जंगली जानवर है तो उसको जंगल में ही होना चाहिए। और ठीक है, अपन यदि उसकी सहानुभूति जरूरत है उसको, तो अपन को देनी चाहिए। भाई बीमार है, जैसे ST6 था, उसके कट लगा हुआ था, उसको एक दफा 2 दफा ट्रैंक्विलाइज किया, बाहर ट्रैंक्विलाइज करने के बाद उसको इंजेक्शन लगाए दिया जी। उसके फाइनली वो यहाँ था ST6 उसकी देख रेख में, फिर ही जस्ट डाइड। यस, आपका बिल्कुल सही है कि मैं तो ये कहूंगा कि यदि जानवर जंगली जानवर जंगल में मरता तो ज्यादा अच्छा लगता है जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहुत सारे सुझाव जो दिनेश दुर्रानी साहब ने दिए वो सरिस्का के लिए दिए हैं, क्योंकि इनका जुड़ाव विशेष अलवर से रहा है, अलवर के सरिस्का से रहा है। हमारी भी चिंता इसलिए रहती है क्योंकि हम अलवर से हैं और अलवर के सरिस्का की हम चिंता करते हैं। कैमरामैन अंकुर और पंकज के साथ जुगल किशोर गांधी, अलवर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.